तो कैसे हैं आप? आज हम लोग देखेंगे एस्केप कैरेक्टर्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट ही नहीं तमाम लैंग्वेजेस में ये देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है देखो। अब बेसिकली बहुत फेमस, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे कि आइए समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया a नाम का और a में हमने डबल कॉट्स के अंदर लिख ला हेलो। एंड हेलो के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो दूसरा वाला LO है ना, ये नीचे चला जाए। कैसे भेजोगे? ऐसे? अरे मेरे भाई ये तो एरर आ गया ना। देखो आपको लिखना है /n, देखो नीचे आ गया ना। तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस यही होता है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैक / न्यू लाइन के लिए एंड /t टैब के लिए। ठीक है, यही अगर आप एक स्पेस देना चाह रहे थे तो आप /t का यूज़ करते, तो ये एक टैब यानी कि एक स्पेस में है। तो आप कहते ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं वो चीज़ नहीं मिलेगी, आप देख लो। ठीक है, इसी प्रकार से न्यू हेलो अगर मैं लिखूं, सपोज दैट मैंने लिखा न्यू हेलो। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा एक कॉट्स आ जाए, तो वो कॉट्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा? नहीं, ये तो स्ट्रिंग ही बदल गया। या फिर मैं अगर इसके जगह पे डबल कॉट्स यूज़ करूँ, ये तो एरर ही आ गया। इससे कैसे बचोगे? इसके आगे स्लैश लगा दो, बच गया ना। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ इसके आगे मैंने इसको लगाया, ये तो शो ही नहीं कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। इससे कैसे बचोगे? एक और लगा दो। समझ गए? तो ये एस्केप सीक्वेंस आप जितना एक्सप्लोर करोगे, यूज़ करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ कंपैरिजंस वगैरह को चेक करेंगे क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपैरिजंस क्या होते हैं? स्ट्रिंग can be compared using relational operations like double equals to, triple equals to, less than or greater than। समझने के लिए एग्जांपल लो, ज़्यादा समझ में आएगा। console log apple is greater than banana, result is a false, but why? compare यूनिकोड वैल्यूज, यानी कि एप्पल की जो यूनिकोड वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें बनाना की यूनिकोड वैल्यू से, तो ये क्या बता रहा है? एप्पल भाई साहब कौन है? छोटे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम अगर एप्पल ना लिखें, आपको समझने के लिए हम सिंपल ए और बी को लेके चलते हैं, सिंपल स्टफ। तो उस केस में भी क्या है? फॉल्स है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यूनिकोड निकालो, ए एंड बी, UNICODE यूनिकोड। तो हमने क्या किया? ए और बी का क्या किया? यूनिकोड निकाला। तो वेट करते हैं, देखिए तो जो बी का यूनिकोड है, कहाँ गया? यूनिकोड वर्जन, यूनिकोड नेम, यही है U+0042। अच्छा अगर मैं क्या करूँ, ए का निकालूं, या फिर मैं यहीं से निकाल सकता हूँ, विकिपीडिया के अंदर आपका पड़ा हुआ है पूरा यूनिकोड का। हाँ देखिए, तो नल कैरेक्टर नहीं, मेरे को चाहिए किसका? ए का चाहिए था ना भाई साहब। इसने किस किस का दे रखा है? यहाँ पे ऑक्टा, हेक्सा, कीबोर्ड यहाँ पे है। हाँ, तो मे बी मेरा स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का, और नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो। तो स्मॉल ए का जो यूनिकोड है 61 है और इसका क्या है? 62 है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो सपोज दैट मैंने कहा 61 इज अ ग्रेटर देन 62 के, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैंने इसको सी कर दिया तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये 63 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से आप अगर ट्रिपल इक्वल्स टू के थ्रू करोगे तो ये क्या करेगा? फॉल्स बताएगा। रीज़न ये है कि इसने चेक किया ये जो हेलो लिखा है और ये जो हेलो लिखा है, क्या दोनों बराबर है? आप कहोगे बराबर ही तो है। नहीं,
इसका एच और इसका एच देखो डिफरेंस है ना, तो कैसे बराबर हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैंने एक डबल इक्वल टू हटा दिया और उस केस में मैंने ट्राई किया तो उस केस में भी फॉल्स माना जाएगा। तो करेक्ट कब होगा, अब अगर मैंने इसको यहाँ से कर दिया एच तो उस केस में ट्रू। समझ गया। तो बेसिकली ये चीज़ है। एंड इसी के साथ साथ आपको मिलता है कन्वर्टिंग अदर डेटा टाइप्स, जो कि सोच रहा हूँ अलग वीडियो में बता दूँ। चलो बताते हैं अलग वीडियो में।